अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो जनाब, इस वक्त मैं तैयारी में हूँ छोटे बेटे के स्कूल जाने की, क्योंकि उसका आज रिज़ल्ट डे है। तो पहले तो टैबलो है स्कूल का, तो उसका रिज़ल्ट लेने के लिए जाना है मुझे। उसके स्कूल में पहले 9 से 11 बजे तक का टैबलो था। तो इतनी ज़्यादा गर्मी है, हीट वेव चल रही है, मैंने कहा छोड़ो टैबलो में नहीं जाएंगे, सिर्फ रिज़ल्ट कलेक्ट करने के लिए चले जाएंगे। उसके बाद रिज़ल्ट कलेक्शन का टाइम था कि क्लास से जाके स्टूडेंट्स अपना रिज़ल्ट कलेक्ट कर लेंगे। तो मुझे वहाँ की तैयारी है। अभी टाइम हो रहा है 11:15 का। मैं घर से निकलूँगी, अब तक स्कूल पहुँचूँगी 11 बज जाएंगे। 11 से 11:30 क्लास से रिज़ल्ट कलेक्शन का टाइम है, वहाँ से रिज़ल्ट कलेक्ट करेंगे और फिर उसके बाद आपसे शेयर करेंगे। क्या अच्छा ही रिज़ल्ट आएगा इंशाल्लाह। खैर, तंग नहीं करते, पढ़ाई में पढ़ लेते हैं और फिर आगे के शेयर करते हैं आपसे आज के कारनामे। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को एक मज़े की बात बताऊं, मुझे इतनी खुशी हुई आज घर आने के बाद। मैं अपनी बेटी को बोलकर गई कि मैं जा रही हूँ, तुम आलू काट के रखना, मैं आकर उसकी भुजिया बना दूँगी। मैं बच्चे का रिज़ल्ट देने, जैसा आपको बताया कि स्कूल गई थी, मैं वहाँ से वापस आई हूँ तो सिर्फ उसे आलू काटने का बोला था। और आप ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ, उन्होंने आलू काट के उसकी भुजिया रेडी भी कर दी। मतलब उसे चढ़ा दिया खुद ही से, रेसिपी मसाला देख के पहली दफ़ा खुद। तो ये वाकई में बेटियों के होने से कितना फ़ायदा होता है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, देखा आप लोगों ने बेटियों के होने का फ़ायदा, कि उन्होंने सोचा कि अम्मा को घर आके खाना पकाना पड़ेगा, तो उन्होंने रेडी कर दिया। मुझे बहुत खुशी हुई वाकई आज के। अब लगा के बच्चे बड़े हो रहे हैं, समझ रहे हैं माशाल्लाह। तो फ्रेंड्स, रिज़ल्ट भी आ गया, घर भी आ गए, आलू की भुजिया भी बेटी साहिबा ने रेडी करने के लिए रख दी। और ये हीट वेव की वजह से आजकल सर में इतना दर्द है, बाहर निकलने की हिम्मत ही नहीं हो रही। बाहर निकल जाओ, ऐसा लगता है कि जैसे अंडे को आप रखेंगे ना बाहर गाड़ी के बोनट पे, तो वो फ्राई हो जाएगा खुद ब खुद। पानी आप ठंडा रखें, वो बॉयल हो जाएगा। इतनी ज़्यादा हीट वेव चल रही है। तो आप लोगों को जैसे पता भी चला होगा कि मैट्रिक के जो एग्ज़ाम्स थे 9-10 के, वो पोस्टपोन्ड हो गए हैं। वो उसकी डेट भी आगे बढ़ गई है। अब देखें कब करते हैं। अच्छा खासा सुकून था कि चलो एग्ज़ाम्स ख़त्म होने वाले हैं ना 24 को। अब वेट करो, देखो हीट वेव शायद 27 तक है, उसके बाद फिर कभी री अनाउंस करेंगे उसकी डेट। तो बस यही चल रहा है ज़िंदगी में। इतनी गर्मी में तो कोई काम भी नहीं होता करने के लिए। मैं सोच रही हूँ वैसे आज मुझे मार्केट जाना है और मार्केट का चक्कर लगाना है, क्योंकि मैंने 1-2 चीज़ें डाई होने के लिए दी हुई थी डाई वाले को, तो मैं उससे मुझे वो उठाना है। हिम्मत मेरी नहीं हो रही, लेकिन मेरी पूरी कोशिश है आज के मेरे शेड्यूल में, आज के दिन के शेड्यूल में ये भी शामिल है कि अगर मेरी हिम्मत हुई और मैं गई तो मुझे मार्केट से लेकर आना है कुछ फ्रूट्स वगैरह, और लेकर आऊँगी। क्योंकि गर्मी में खाना तो सही से खाया नहीं जाता, इंसान कोई फल फ्रूट ही खा ले। इतनी गर्मी में तो जनाब सबकी ही एनर्जी डाउन हुई हुई होती है, जैसे हमारी भी एनर्जी डाउन हुई हुई है। चीज़ें रख रख के भूल रहे हैं, कुछ चीज़ें याद नहीं रह रही। खैर, आज तो छोटे साहबजादे का रिज़ल्ट आया है, कल हमारी साहबजादी का रिज़ल्ट है। देखें वो क्या झंडे गाड़ के आती हैं, क्या कारनामा उन्होंने किया होगा। उम्मीद तो अच्छे की ही है, खैर अच्छा ही कुछ किया होगा। कल भी मेरी यही शेड्यूल रहेगा कि मैं सुबह का मेरा पूरा टाइम स्कूल की नज़र हो जाएगा, और बाकी बस देखें क्या करते हैं आज पूरा दिन, कल का पूरा दिन, बल्कि रोज़ के सारे गर्मियों के दिन। अब तो गर्मियाँ ही गर्मियाँ हैं, ऐसा तो है नहीं कि हीट वेव के बाद कराची में बर्फ़ गिरना शुरू हो जाएगी। गर्मी तो रहेगी, हर साल आती है, इस साल भी आई, अगले साल भी आएगी। ऐसे ही गुजरनी है ना ज़िंदगी। तो इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस तबीयत जब ख़राब हो, नहा लें, ठंडा ठंडा पानी पी लें, कोई सत्तू बना के पी लें, कैरी का शरबत बनाकर पी लें, आलू बुखारे इमली का शरबत बना के पी लें। ऐसी चीज़ें खाएं पिएँ जिनसे लू ना लगे और जो गर्मी के असर को ज़ाइल करती हैं, लेस करती हैं, वो वाली प्रिकॉशंस करें। When marimba rhythms start to play, dance with me, make me sway. तो यूट्यूब फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को बताया था ना कि मुझे मार्केट जाना है। मार्केट से मैं कुछ कपड़े डाई होने के लिए दिए हुए थे, वो लेने के लिए जाना है। तो मैं जो हूँ मार्केट चली गई थी, बच्चे ट्यूशन चले गए थे। इतनी गर्मी में मैं मार्केट गई हूँ। बेटे को शौक़ हुआ था कि अम्मा मुझे वाइट पैंट ला के दे दें, वाइट पैंट ला के दे दें। तो मैंने उनको फिर वाइट पैंट की जो सर्चिंग की मार्केट में, उसमें सर में दर्द शुरू हो गया बुरे तरीके से।
गर्मी इतनी थी तो मैं घर आके थोड़ी देर सो गई। अब उठी हूँ, अपने लिए चाय मैंने बनवाई है बेटी से। पहले तो मैंने सोचा खुद बना लूँ, फिर मैंने कहा चलो क्या फ़ायदा, आज कभी कभी बच्चों से भी हेल्प ले लेनी चाहिए। तो उसने मुझे चाय बना के ला के दी है। मैं थोड़ी देर नीचे जा रही हूँ, अपनी सास के पास बैठूँगी, इधर उधर की गॉसिप करूँगी। नन भी आई हुई है मेरी, एक छुट्टियाँ हैं तो रुकने के लिए हैं, तो ज़रा बातें बातें करेंगे। और अगर इतनी देर में गली में कोई आइसक्रीम वाला आ गया तो उससे आइसक्रीम लेंगे, आइसक्रीम खाएंगे। बस यही रूटीन चल रही है, डेली रूटीन्स यही होती है। और ये देखें मोहतरमा आ गई। तुम ट्यूशन से आ गई सारा? आज देर से छुट्टी है, हालांकि वेकेशंस हैं लेकिन फिर भी देर देर से छुट्टियां हो रही हैं। तो बस यही चलते हैं थोड़ा बाहर की तरफ। मेरी जो पसंदीदा जगह है, मैं सोच रही हूँ वहाँ जाके थोड़ी देर खड़ी हो जाऊँ। बस और क्या करें घर में बैठे। तो जनाब मैं आ गई हूँ अपनी फेवरेट जगह। ये मेरी फेवरेट जगह, ये देखें। और मुझे यहाँ खड़े होकर कभी कभी सोचना, चाय वाय पीना बहुत अच्छा लगता है। इसलिए है ज़िंदगी रवा दवा है। अब देखते हैं, कुछ सोचा है कि रात के खाने में क्या पकाऊं, क्योंकि दिन के खाने में तो मैंने बनाया था, आज मैंने नहीं, मेरी बेटी ने, मैंने आपको बताया था ना, आलू की भुजिया बनाई थी। और भाई कोई अच्छी स्किन केयर के बारे में कोई मशवरा दें, कुछ हो कि गर्मियों में अपनी स्किन की केयर कैसे की जाए। तो अगर आप लोगों को कुछ पता हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं अपनी स्किन केयर करें। देखने आना, ये मेरे दांतों के बीच में जो गैप है ये कुदरती है, और जब मैं हंसती हूँ तो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है। खैर आज कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा क्या बनाऊँ वीडियो में, तो आज के लिए बस इतना ही। थोड़े से घर के काम वाम निपटाऊँ, सोच रही हूँ सोफ़े के कुशन्स वगैरह कल धुलवाने हैं मशीन लगवा के, तो वो सब उतार के रखूँ ताकि सुबह मासी आए तो मशीन लगवा लूँ। बस यही रूटीन चल रही है आजकल। छुट्टी में कोई ख़ास रूटीन है नहीं। सोचा था बेटे के, बड़े वाले बेटे के पेपर्स अब 24 को एंड हो जाएंगे, लेकिन वो आगे बढ़ गया हीट वेव की वजह से। तो अम्मी के यहाँ 2-3 दिन रहने के लिए चली जाऊँगी अब, लेकिन जब तक उसके पेपर्स नहीं हो जाते फिर मैं घर में बैठी हूँ। मियाँ गए हुए हैं जॉब पे, जो देखें मियाँ भी आने ही वाले होंगे, हस्बैंड मेरे आ जाएंगे मेरे ख्याल से 4-5 दिन में वापस। क्या हो रहा है बेटा? ये इनका रिजल्ट आया था आज। ये देखें, इतना बुरा तो नहीं आया जो तुम मुंह छुपा के लेट गए हो। बताओ तो अपनी परसेंटेज क्या आई है? शर्म आ रही है। शाहज इधर आओ, बात सुनो, इधर आओ, यहाँ बैठो मेरे बराबर में। मुझे बताओ कि हम इनके साथ कौन सा चैलेंज करें, जल्दी से बताओ। क्यों कौन सा करें? बताओ। दरवाजे साफ करवाने का करना। तो सही, अब आपने सुन लिया, दरवाजे साफ़ करवाने का चैलेंज बोल रहा है। कल मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह वीडियो में। ये दरवाजे साफ़ करेगा पूरे घर के। नहीं, तीनों करेंगे जिसका पहले किया। और मैं वीडियो बनाऊँगी, है? तो यानी कि कल मैं आराम करूँगी और तुम लोग दरवाजे साफ़ करोगे, है ना? और ये शक्ल से आपको लगता होगा ऐसा बेवकूफ़ है, नहीं इतना बेवकूफ़, बहुत अच्छा पढ़ने लिखने वाला बच्चा है। ये देखें अभी भी ये ट्यूशन से आया है पूरे 3 घंटे पढ़ के। पता नहीं इसने पढ़ाया कि पढ़ाया है मिसको। चले खैर आज कल के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर कल की वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई चीज़ के साथ। आज तो कुछ ख़ास था नहीं, बिज़ी दिन गुजरा, रिज़ल्ट वगैरह का मामला था। और कल चलें वाकई में इन तीनों से दरवाजे साफ़ करवाती हूँ, और इन लोगों से कल घर के सारे काम करवाऊँगी। इस पे वीडियो बनाते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, मुझे भी अपना भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। मुझे पता है मैं ऊटपटांगी वीडियोस बना रही हूँ, लेकिन क्या करूँ, मैं इतनी बिगनर हूँ। सीखते सीखते इंसान सीखता है ना, तो जब इंसान की शुरुआत होती है तो उसको सपोर्ट करना चाहिए। ओके, जब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।